श्रद्धा केस में आरोपी आफ्ताब की पुलिस रिमांड 5 दिन के लिए बढ़ी। आफ्ताब के नार्कोटिक्स की दी मंजूरी, साकेत कोर्ट का फैसला। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई कोर्ट में आफ्ताब की पेशी। जांच के लिए उत्तराखंड और हिमाचल जाएगी दिल्ली पुलिस। दिल्ली में आफ्ताब के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा, साकेत कोर्ट के बाहर वकीलों ने फांसी की मांग के साथ की नारेबाजी। पुलिस पूछताछ में आफ्ताब का खौफनाक खुलासा, पहचान मिटाने के लिए उसने की थी चेहरे को सजाने की कोशिश। श्रद्धा मर्डर केस में लगातार तीसरे दिन भी जांच जारी। दिल्ली में मेहरौली के जंगल में सबूतों की हो रही है तलाशी। पूछताछ में आफ्ताब ने दी हैरान करने वाली जानकारी। श्रद्धा की पहचान मिटाने में लगे 10 घंटे, नशे का किया सेवन। वारदात के बाद आफ्ताब ने ऑनलाइन मंगवाया खाना, बाद में उसने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखी फिल्म। जिस गाड़ी में आफ्ताब ने फेंके थे श्रद्धा के कपड़े, पुलिस ने की उसकी पहचान। कचरा फेंके जाने वाली 2 जगहों की छानबीन करेगी पुलिस। श्रद्धा मर्डर केस पर कानून मंत्री किरण रिजिजू का बयान, जघन्य अपराधों के लिए हमने बनाए फास्ट ट्रैक और स्पेशल कोर्ट। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी आफ्ताब के लिए सरेआम चौराहे पर फांसी की मांग, कहा लव जिहाद मामले को धर्म और जाति से नहीं जोड़ना चाहिए। श्रद्धा मामले में मुंबई में भी हलचल। वसई के मानेक पुलिस स्टेशन में अफसरों से मिली शिवसेना उद्धव गुट की नेता नीलम गोरे। बागपत में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, आफ्ताब के लिए फांसी की मांग, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। आफ्ताब के घर पानी का मोटर ठीक कराए आए मैकेनिक का बयान, कहा देखकर नहीं लगा कि ऐसी वारदात को दे सकता है अंजाम। दिल्ली एमसीडी चुनाव में श्रद्धा मर्डर की एंट्री, छावला सीट के बीजेपी उम्मीदवार का दावा, मैं किसी बहन श्रद्धा का शिकार किसी आफ्ताब से नहीं होने दूंगा। बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी, धर्मांतरण कानून में बदलाव की मांग। ज्ञानवापी पर मुस्लिम पक्ष को एक और झटका, मुस्लिम पक्ष का एप्लीकेशन हुआ खारिज। जिला कोर्ट ने 7 नवंबर की याचिका खारिज की। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की अर्जी को सुनवाई योग्य माना। मुस्लिम पक्ष ने 7 नवंबर को दाखिल की थी याचिका, जिला कोर्ट ने अगली तारीख 2 दिसंबर को दी। जिला कोर्ट में हुई सुनवाई से हिंदू पक्ष ने जताई खुशी, कहा यह हमारी बड़ी जीत, अब सुनवाई के बाद हमारी मांगे भी मानी जाएंगी, यही उम्मीद। शुक्रवार को लॉन्च किया जाएगा भारत का पहला निजी रॉकेट। भारत के अंतरिक्ष नियामक आईएन स्पेस ने निजी क्षेत्र के पहले रॉकेट विक्रम एस के प्रक्षेपण को दी मंजूरी। ईडी के सामने पेश हुए सीएम हेमंत सोरेन। अवैध खनन मामले में करीब 9.5 घंटे चला सवाल जवाब का सिलसिला। ईडी के सामने पेशी से पहले सोरेन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा प्रदेश में सरकार गिराने की है साजिश। सोरेन ने कहा राज्यपाल भी राजनीति का हिस्सा बन गए हैं, लोकतंत्र की भावना बरकरार रहनी चाहिए, संवैधानिक पद पर बैठे लोग जिम्मेदारी से काम लें। अपने ऊपर लगे आरोपों पर सोरेन की सफाई, कहा पूरी जांच के बाद ही आरोप लगाना चाहिए। ईडी की कार्रवाई से राज्य में संशय की स्थिति। ईडी और केंद्रीय एजेंसियों के छापे पर बोले सोरेन, सत्ताधारी दल के विधायकों पर छापे क्यों? राहुल के बयान पर बीजेपी ने बोला हमला, कहा राहुल ने वीर सावरकर का अपमान किया। वीर सावरकर पर टिप्पणी करने पर दर्ज की गई शिकायत, सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने दर्ज कराई शिकायत। मुंबई में राहुल के खिलाफ शिकायत दर्ज। वीर सावरकर के ऊपर दिए गए राहुल गांधी के बयान पर
बवाल। नागपुर में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, बयान को निंदनीय बताते हुए बीजेपी ने राहुल से माफी की मांग की। बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस भारत को तोड़ने का कर रही है काम। इनकी मानसिकता जोड़ने की नहीं है, तोड़ने की है। राहुल गांधी ने कहा गांधी नेहरू पटेल ने कभी माफी नहीं मांगी। सावरकर ने नेहरू गांधी पटेल को धोखा दिया। महात्मा गांधी से तुलना किए जाने पर बोले राहुल, महात्मा गांधी से हमारी तुलना ठीक नहीं। भारत जोड़ो यात्रा से बहुत कुछ सीख रहा हूं। भारत जोड़ो यात्रा मेरा लक्ष्य। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने वीर सावरकर की चिट्ठी पढ़कर सुनाई। कहा गांधी, नेहरू और पटेल ने कभी माफी नहीं मांगी। सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। राहुल ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा युवाओं को रोजगार का भरोसा नहीं। देश को भोजन देने वाला परेशान है। नफरत और डर के खिलाफ ये यात्रा है। किसानों की बात सुनने की जरूरत है। अग्निवीर भर्ती योजना को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा चीन के पास 10 से 20 साल की ट्रेनिंग, हमारे सैनिकों को सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग क्यों। गुजरात के सूरतपुर से आप उम्मीदवार कंचन जरीवाला के नाम वापस लेने पर घमासान। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का केजरीवाल सिसोदिया पर पलटवार, कहा आप भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपने जन्मदिन पर काटा मंदिर के आकार का केक। मचा बवाल, केक पर लगी थी हनुमान जी की तस्वीर। कमलनाथ के केक काटने पर सियासत तेज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साधा निशाना, कहा कांग्रेसियों को भगवान की भक्ति से कोई लेना देना नहीं, ये बगुला भगत है। केक विवाद पर सीएम शिवराज का कांग्रेस पर पलटवार, कहा कांग्रेस कभी श्रीराम मंदिर का विरोध करती थी। कांग्रेस केक पर हनुमान जी की तस्वीर होने के बावजूद उसे काट रही है। केक कंट्रोवर्सी को लेकर घिरे पूर्व सीएम कमलनाथ, बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने बताया हिंदुओं का अपमान। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा भी कमलनाथ पर बरसे। मंदिर के आकार का केक काटने पर कमलनाथ को लिया आड़े हाथ।